फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब भारत की धरती पर सत्ता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का खेल चल रहा था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना और ताकत पर गर्व करते थे, लेकिन उनके शासन में दरारें पड़ चुकी थीं। उनके अपने ही अमीर और सरदार उनसे नाखुश थे। उनकी कठोरता और घमंड ने उन्हें अकेला कर दिया था। वहीं दूसरी ओर दूर मध्य एशिया की पहाड़ियों से एक शासक भारत की ओर बढ़ रहा था, जिसका नाम था बाबर। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार भी था। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया था और अब वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसका सपना सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था। जब उसे इब्राहिम लोदी के विरोधियों से निमंत्रण मिला, तो उसने इसे एक सुनहरा अवसर समझा। उसने अपनी सेना को संगठित किया, जिसमें अनुशासन, रणनीति और आधुनिक हथियारों का मेल था, खासकर उसकी तोपें जो उस समय भारत में नहीं थीं। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत का विशाल मैदान इतिहास के सबसे निर्णायक क्षण का इंतजार कर रहा था। एक ओर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना खड़ी थी, जिसमें हजारों सैनिक, घोड़े और भयानक युद्ध हाथी थे, जिनकी गर्जना से ही दुश्मन डर जाता था। दूसरी ओर बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन हर सैनिक प्रशिक्षित और आत्मविश्वासी था। युद्ध शुरू होने से पहले बाबर ने अपनी सेना को तुलुगमा और अरबा जैसी रणनीतियों में व्यवस्थित किया। उसने बैलगाड़ियों को एक पंक्ति में खड़ा कर उनके बीच तोपें लगाईं, जिससे एक मजबूत रक्षा पंक्ति बन गई। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, इब्राहिम लोदी की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखों से पूरा मैदान गूंज उठा। लेकिन तभी बाबर की तोपों ने गर्जना शुरू किया। बारूद के धमाकों और धुएं ने लोदी की सेना को चौंका दिया। उनके हाथी घबरा गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ये दृश्य भयावह था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बाबर ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी सेना को चारों दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। उसकी रणनीति धीरे धीरे काम करने लगी। लोदी की सेना, जो शुरुआत में बहुत मजबूत लग रही थी, अब कमजोर पड़ने लगी। इब्राहिम लोदी ने हार नहीं मानी। वो खुद मैदान में उतरा और बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन किस्मत और रणनीति उसके साथ नहीं थी। आखिरकार वो युद्ध भूमि में मारा गया और उसके गिरते ही उसकी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। बाबर की जीत निश्चित हो गई। इस एक युद्ध ने भारत का इतिहास बदल दिया। दिल्ली की सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज को प्रभावित करेगा। पानीपत का यह मैदान सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं रहा, बल्कि वो जगह बन गया जहां एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत हुई। और आज भी जब इस युद्ध को याद किया जाता है, तो ये हमें सिखाता है कि सिर्फ संख्या और ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति, समय और नेतृत्व ही असली जीत दिलाते हैं। बाबर की ये जीत सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, बल्कि एक नई सोच, नई तकनीक और नई दिशा की जीत थी, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।